जी बिल्कुल। गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को। नमस्कार भाई, आ जाइए सब, जल्दी से आ जाइए। स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। जी हाँ बिल्कुल, एक बार थोड़े आपसे कमेंट ले लेता हूं मैं आपके। ये लीजिए सर, बिल्कुल बिल्कुल साहब, सुरेंद्र जी, अनुप्रिया सिंह जी, बिल्कुल। बाकी सब भी आ जाए फिर। राठौड़ साहब, सुनील चावला जी, आप शायद कल क्लास में एब्सेंट थे। जी हाँ बिल्कुल। तो हम वोकैब सेशन को डील कर रहे थे और वोकैब के अंदर हमने कितनी चीजें देख ली थी वोकैब के अंदर। जी हाँ बिल्कुल, बाकी सब भी आ जाए और मैं क्लास को एक बार शेयर कर देता हूं। हाँ जी बिल्कुल, मैं क्लास को अपने टेलीग्राम पे शेयर कर देता हूं क्योंकि कई बच्चे हैं जो टेलीग्राम पे वेट करते हैं। ये लीजिए सर, अपनी क्लास ये गई टेलीग्राम पे। आज भी क्लास को लाइक कर दें और जहां आपको शेयर करना होता है वहां आप शेयर कर दें भाई जल्दी से। चलिए साहब, ये हटाइए जल्दी से। और जी हाँ बिल्कुल, हमने क्लास में वोकैब सेशन के अंदर लॉजी को हम डील कर रहे थे मेरे भाई। किसको डील कर रहे थे? लॉजी, जिसका मतलब क्या था? स्टडी करना। इसके कुछ वर्ड्स हम डिस्कस करेंगे, अभी ही करेंगे, आज ही करेंगे, इसी क्लास में करेंगे। और इसी के साथ में जो वर्ड आज डिस्कस करूंगा आपसे वो है मेरे भाई मोनो। मोनो, या कभी कभी ये मौन लिखा हुआ आता है, मोनो या मौन। अगर मैं इसके मीनिंग बताने की कोशिश करूं आपको कि इसका मीनिंग क्या होता है, तो जल्दी से आप लोग मुझे बताने की कोशिश करें कि अगर मैं इसका मीनिंग पूछूं आपको तो क्या मीनिंग होगा इसका। जल्दी से बताएं। किरण पांचाल जी, काफी दिनों बाद आए हैं आज आप। चलिए साहब, इस मोनो का मतलब होता है अलोन। अलोन, अलोन, या फिर मैं क्या बोलूं, सिंगल। तो कभी भी आपको अगर मौन लिखा हुआ मिले या मोनो लिखा हुआ मिले तो इसका मीनिंग आप क्या लेंगे मेरे भाई? इसका मीनिंग आप लेंगे सिंगल से। या तो आप इसे सिंगल बोलेंगे, जहां पर भी इसका यूज होगा ना हम इसे क्या बोलेंगे? केवल मात्र सिंगल ही बोलने की कोशिश करेंगे। जी हाँ बिल्कुल, ठीक है साहब। और लॉजी का जो मीनिंग निकलेगा वो लॉजी का मीनिंग क्या निकलेगा? स्टडी निकलेगा। जी किरण पांचाल जी, बिल्कुल, आप तो काफी दिनों बाद आए हैं। कौशल जी, बिल्कुल, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग साहब, गुड इवनिंग। जल्दी करें भाई, बाकी सब भी लाइव आ जाए। अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर कर दे ताकि वो भी लाइव आ जाए भाई। जल्दी कर दे भाई, जल्दी से आ जाओ। ठीक है साहब। अब जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कि इस लॉजी के अंदर हमने 25 वर्ड्स देख लिए थे। इसके बाद सबसे पहले आज मैंने एक वर्ड लिया, पेडोलॉजी। कौन सा वर्ड लिया है मेरे भाई? मैंने पेडोलॉजी मैंने वर्ड लिया है। तो पेडोलॉजी का मीनिंग क्या होता है जल्दी से आप एक बार बता दें। ठीक है साहब। और एक वर्ड लिया मैंने ये पाइथोलॉजी। देखिए, पेडो और लॉजी, पाइथो और लॉजी, दो तो मीनिंग हो गए। मैंने कहा था कि सेंटेंस को ब्रेक कर दिया करो आप। जब भी कोई बड़ा स्पेलिंग आता है तो बड़े स्पेलिंग को लर्न करने के लिए रट्टा मारने की बजाय क्या होता है, उसको ब्रेक कर दो। और जैसे मैंने ब्रेक किया ना तो मेरे पास दो वर्ड निकल के आ गया। एक तो मेरे पास निकल के आ गया पेडो, एक मेरे पास निकल के आ गया लॉजी। अब ये पेडो का मतलब क्या होता है? सॉइल। क्या होता है? सॉइल। और सॉइल का मतलब क्या होता है? मिट्टी हो गया मेरे भाई। देख लेना, ये गलत लिखने में आ गया, मिट्टी कैसे लिख रहे हैं। आइए चलो, मिट्टी हो गया। और ये पाइटो का मतलब होता है प्लांट। क्या होता है? प्लांट। और लॉजी का मतलब तो क्या होता है? स्टडी करना होता है। जी हाँ, लॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी करना होता है। जी बिल्कुल। कौशल जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जी बिल्कुल, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। डेजर्ट वाला जी, बिल्कुल, गुड इवनिंग साहब। स्टडी ऑफ सोइल बोला है दीपक कुमार जी ने। जी बिल्कुल। यार AK शर्मा कहाँ है आजकल भाई? किसी को कुछ पता है? एब्सेंट चल रहे 2-4 दिनों से, याद से आ गए अचानक से। जी बिल्कुल। तो इसका मतलब तो हो गया स्टडी ऑफ सॉइल। स्टडी ऑफ सॉइल यानी मिट्टी की जो स्टडी होती है। यहां पर ये हो गया मेरे भाई स्टडी ऑफ प्लांट। स्टडी ऑफ क्या हो गया? प्लांट हो गया। ये फाइटो का मीनिंग क्या हो जाएगा? एक तरीके से प्लांट ही हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये दोनों वर्ड आपको समझने होंगे। ठीक है साहब। साइकोलॉजी, साइको, साइको का मतलब क्या होता है जल्दी से बता दे। साइको का मतलब होता है माइंड, और माइंड। लॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी। ये लिख दिया मैंने, स्टडी। अगर इसकी मैं करूं तो प्लांट, और ये कर दिया मैंने स्टडी। तो प्लांट की स्टडी को क्या बोलेंगे? फाइटोलॉजी। और यहां पर सोइल तो हो गया पेडो का मतलब, और इसका मतलब मैं जो बता देता हूं आपको, स्टडी।
तो ये हो गया मेरे भाई सोइल का स्टडी। तो स्टडी ऑफ सोइल तो आपका ये हो गया, समझ में आएगा। ठीक है साहब, यहां पर साइंस ऑफ माइंड हो गया, साइंस ऑफ माइंड बोल सकता हूं मैं, या फिर मैं स्टडी ऑफ माइंड भी बोल सकता हूं, स्टडी ऑफ माइंड भी मैं बोल सकता हूं इसे। तो बात बिल्कुल आपके समझ में आ गई होगी। जी हाँ बिल्कुल दीपक जी, हर एक वर्ड आपके समझ में आ रहा होगा जहां तक मैं मान रहा हूं। हर एक वर्ड को आप देखें। हितेश मेघवाल जी वेलकम, वेलकम भाई, जल्दी से आ जाए भाई सभी, और अपने फ्रेंड्स को भी। स्टडी ऑफ मेंटल पर्सन, ऐसा नहीं है साइकोलॉजी के अंदर मेंटल पर्सन की बात नहीं चल रही, मनोविज्ञान सब्जेक्ट नहीं चलता क्या अपने? हाँ जी बिल्कुल कल्पना जी गुड इवनिंग। मनोविज्ञान अपना सब्जेक्ट भी चलता है, जो मन का विज्ञान होता है, स्टडी ऑफ माइंड जो होता है, उसे हम ये चीज बोल सकते हैं साइकोलॉजी। केवल यही चीज ना रटे आप। रेडियोलॉजी, ये देखिए भाई रेडियोलॉजी, रेडियोलॉजी क्या होता है? रेडियोलॉजिस्ट होता है ना, जो कई सारे विकिरणों, जैसे एक्सरे की मशीन होती है, एक्सरे की मशीन से एक्सरे लिया जाता है, तो वो सब रेडियोलॉजिस्ट होता है, जो करने वाला होता है। और रेडियोलॉजी का मतलब होता है ऐसी विकिरणों की जो स्टडी करता है, उसको हम स्टडी बोलते हैं। किसकी? जैसे मैं बोल सकता हूं स्टडी ऑफ एक्सरे, स्टडी ऑफ एक्सरे, ये लिख दिया मैंने मेरे भाई एक्सरे। तो ये जो एक्सरे का स्टडी होता है ना, उसको मैं बोलूंगा रेडियोलॉजी। क्या बोलूंगा एक बार बोले जरा, रेडियोलॉजी। साथ के साथ बोले भाई इसको। जी बिल्कुल। एक और वर्ड काफी फेमस वर्ड है, आपको आता होगा, जूलॉजी। ये जूलॉजी हो गया। जूलॉजी आपको अच्छे से आता है, किसको कहते हैं भाई? जू का मतलब क्या होता है? एनिमल होता है। जू का मतलब क्या होता है? एनिमल होता है। और लॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी होता है। तो एनिमल का जो स्टडी होता है उसे हमने क्या बोला है? जूलॉजी बोला है। जी हाँ बिल्कुल, जूलॉजी आपके समझ में आ गया होगा, आप बिल्कुल समझ भी गए होंगे कि जूलॉजी का मीनिंग क्या होता है। जी बिल्कुल, आज 13 ओके। जी बिल्कुल, देखिए तो जूलॉजी आपके समझ में आ गया होगा। इस जूलॉजी के बाद में एक और वर्ड में लिखना चाहूंगा, अगर आप इसका मुझे आंसर दे दे भाई सही तरीके से, तो लिख दूं मैं, लिख दूं भाई? कहां लिखा जाए भाई, 6 वर्ड है। चलिए साहब, इसका मीनिंग बताओ साहब, इसका मीनिंग पता है कि इसका यूज कहां होता है? सेस्मोलॉजी क्या होता है? इसका मीनिंग जल्दी से बता दे भाई, इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? यह भी एक स्टडी होता है। किस चीज का स्टडी होता है? एक, हाँ जी बिल्कुल, देखिए कौन है? दीपक कुमार जी, स्टडी ऑफ एनिमल, बिल्कुल सही है। कल्पना जी, एक एक वर्ड आप बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात है। जिन्होंने लाइक नहीं किया है वो जल्दी से क्लास को लाइक करें भाई, और भाई हर वीडियो को आप शेयर किया करें, लोगों तक वीडियो जाए। स्टडी ऑफ एनिमल का जूलॉजी हुआ। उसके बाद देखिए स्टडी ऑफ अर्थक्वेक, अरे जो भूकंप को मापते हैं ना, भूकंप को, उसको बोलते हैं सिस्मोलॉजी। बिल्कुल, तो हमने कल 25 वर्ड किए थे लॉजी से रिलेटेड, 25 यानी 25 लॉजी हमने कल डिस्कस किया था। और आज देखिए आप 1 2 3 4 5 और ये 6, अगर इसके बाद में और कोई लॉजी है और आपके दिमाग में वो लॉजी चलते हैं, तो बिल्कुल आप बेझिझक, मैंने आपको नंबर दे रखे हैं, आप मेरे या तो व्हाट्सएप नंबर पे, नंबर मैंने आपको दे रखे हैं ना भाई, और नंबर के साथ साथ मैंने आपको टेलीग्राम पे बता रखा है अर्थक्वेक। ये डेजर्ट वाला ने आंसर दिया तो था भाई, स्टडी ऑफ अर्थक्वेक, दैट्स राइट, बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल आपका आंसर बिल्कुल सही था। एक और वर्ड लिख देता हूं, चलो मैं, थियोलॉजी। यह वर्ड मैंने पहले बताया हुआ है भाई, बताओ चलो इसका मीनिंग क्या होगा? इस थियोलॉजी का मतलब मैंने बताया था, इस थियो का मतलब क्या होता है? थियोलॉजी। इस THEO का मीनिंग मैंने बताया था कि जब भी THEO आ जाए तो इसका रूट वर्ड क्या होता है? सर बाद में दिया था। अच्छा जी, कोई बात नहीं है, सभी आंसर दे, चाहे भाई अपने आंसर गलत हो चाहे से। पहले एक बार तो देखो लाइक कर दे सभी, और जी बिल्कुल, और वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें भाई, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया करें, ताकि लोगों को पता चले। आए या नहीं आए उनकी मर्जी है, ऐसी कोई बात नहीं है। हम कौन से यहाँ भाई आपको कोई चार्ज लेकर दे रहे हैं, जो आने में प्रॉब्लम आएगी नहीं आएगी ना, तो आप बेफिक्र रहे, बस आप अपना काम होना चाहिए कि बताने का, संतुष्टि मिल जाए। चलिए साहब,
तो थियोलॉजी का मीनिंग क्या हो गया? इस थियो का मतलब मैंने आपको बताया था गॉड। क्या बताया था? गॉड। तो ये भगवान की जो स्टडी होती है एक तरीके से, किसकी स्टडी होती है? भगवान की स्टडी, नेचर ऑफ गॉड की जो स्टडी होती है उसको हम बोलते हैं मेरे भाई थियोलॉजी। किरण पांचाल जी, टाइम तो बता दिया ना मैंने, 7:15 अपनी क्लास का टाइम है। आप बड़े दिनों बाद आए हैं आज, इसलिए आपको ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि बिल्कुल मैं पता भी लग गया था, मैंने आपको शायद टेलीग्राम पे मैसेज भी किया था। जो अपना ग्रुप है उसके अंदर मैं क्लास शुरू होने से पहले, अभी जैसे आपके सामने शेयर किया है वैसे हर क्लास को शेयर करता हूँ, शायद आप देख नहीं पाए होंगे। जी बिल्कुल। तो 7:15 अपना टाइम है। आज हमने 7 वर्ड जो बचे हुए थे वो देखे हैं, और लगभग मैंने आपको 32 ऐसे वर्ड बता दिए हैं जो लॉजी से रिलेटेड है। जो किससे रिलेटेड है? लॉजी से रिलेटेड है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी लॉजी नजर आता है और आप अगर उसका आंसर जानना चाहते हैं तो मैंने आपको बता रखा है, जो अपना टेलीग्राम वाला ग्रुप है वहां पर आप डाल दे, मैं वहां नोटिस कर लूंगा। जी बिल्कुल। या फिर मैंने आपको कॉन्टेक्ट नंबर दे रखे हैं मेरे, तो आप व्हाट्सएप के ऊपर मैंने टाइम बताया था कि 2 से 4 के बीच में आप वहां पर मुझे डाल दे अपनी क्वेरीज, जो भी है मैं वहां पर सॉल्व कर दूंगा उसे। ठीक है साहब। तो मुझे जो इंपॉर्टेंट लगे हैं मैंने आपको, ये क्या है? पेडोलॉजी। पेडो का मतलब क्या हो गया? मिट्टी। लॉजी का मतलब क्या हो गया? स्टडी। तो पेडोलॉजी का मतलब क्या हो गया? स्टडी ऑफ सॉइल। फाइटोलॉजी, फाइटो का मतलब हो गया प्लांट, लॉजी का मतलब हो गया स्टडी। तो जो प्लांट की स्टडी होता है उसको ये बोलते हैं साइकोलॉजी। साइकोलॉजी, साइको का मतलब क्या होता है? माइंड, और लॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी, मनोविज्ञान जिसे हिंदी में बोलते हैं मेरे भाई। स्क्रीनशॉट बिल्कुल दे देंगे। क्लास यही है, स्टार्ट हुई है, कल्पना क्या? हाँ जी बिल्कुल यही हुई है। आज थोड़ा सा एलईडी अपनी चेंज हो गई तो इसलिए बहुत प्रॉब्लम है, ये मान के चलिए आप, कुछ समझ आ नहीं रहा है। जी बिल्कुल, मैं एक बार मोबाइल की हेल्प भी ले लेता हूँ। हाँ साहब बिल्कुल बिल्कुल हितेश मेघवाल जी सही है, एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लें, जल्दी देखें भाई। एक एक वर्ड को देखें। दीपक कुमार क्या लिख रहे हैं? पीडीएफ डालोगे क्या? जी बिल्कुल, हाँ डालेंगे जी, नो प्रॉब्लम, डाल देंगे, नो प्रॉब्लम भाई, कोई समस्या नहीं है। तो चलिए साहब, यहां तक आपकी इनकी पीडीएफ डालोगे क्या? जी पीडीएफ में डाल दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां से पहले एक बार सारे वर्ड देख लें आप जल्दी से। जी बिल्कुल, साइकोलॉजी हो गया, रेडियोलॉजी हो गया, सिस्मोलॉजी हो गया आपका, थियोलॉजी हो गया आपका। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं नेक्स्ट वर्ड की बात करता हूं। चलिए साहब, लेकिन सभी को इंग्लिश से क्या है भाई, आज एलईडी का थोड़ा प्रॉब्लम है। मैं सर 3 ग्रुप में शेयर करता हूँ, लेकिन सभी को इंग्लिश से डर लगता है। रेडियोलॉजी का क्या बताया है? किसी ने पूछा है? एक सेकंड रुकिए, आप मैं कमेंट एक बार चेक कर लेता हूँ वापस थोड़ा सा नजदीकी से। जी बिल्कुल, रेडियोलॉजी स्टडी ऑफ एक्सरे, दैट्स राइट, रीना कुमार जी सही है। और चलो भाई, इंग्लिश से अगर डर लगता है तो उसका तो हम भी कुछ नहीं कर सकते, यहाँ आए तो फिर भी डर को थोड़ा बहुत कम किया जा सकता है। इंग्लिश है भाई, कोई ये तो है नहीं कि आराम से कोई अच्छी खासी डिलीशियस डिश बनी हुई है जो अच्छी लगेगी, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई। तो ठीक है, अब मैं बात करूंगा आपसे मोनो की। ये लॉजी वाला डिपार्टमेंट अपना बिल्कुल कंप्लीट हुआ। अब हम बात करेंगे आपके मोनो की, हम बात करेंगे। तो मैं रफ कर देता हूं इसे, फिर हम नए वर्ड देखते हैं। चलिए साहब, तो ये मैं रफ कर देता हूं इसे।
ये लीजिए सर, लॉजी का डिपार्टमेंट बिल्कुल फिनिश हुआ और मोनो का डिपार्टमेंट शुरू हो गया है। तो मोनो, आपको जहां पर भी मोनो नजर आ जाए या मोन नजर आ जाए तो समझ जाए इसका मीनिंग क्या होता है, एक होता है, अकेला होता है। ठीक है, जैसे पहला वर्ड मैंने लिखा मोनेड, चलिए साहब इसका मीनिंग क्या हो गया। सेकंड वर्ड मैंने लिखा है मोनेंड्री, थर्ड वर्ड मैंने लिखा है मोनार्क, फोर्थ वर्ड लिखा है मैंने, फिर मैंने फिफ्थ वर्ड लिखा है मेरे भाई मोनोक्रेसी। चलिए ये 5 वर्ड बिल्कुल आपकी आंखों के सामने नजर आ रहे होंगे। हितेश भाई सिस्मोलॉजी का क्या है? स्टडी ऑफ अर्थक्वेक, जो भूकंप की तीव्रता होती है उसको नापने वाला जो भी इंस्ट्रूमेंट होता है उसको ये बोलते हैं भाई, और उसकी स्टडी इससे करी जाती है। सॉरी, ये जो भूकंप की जो तीव्रता वगैरह या स्टडी ऑफ अर्थक्वेक जो होता है उसका स्टडी इसमें किया जाता है। सर मुझे भी इंग्लिश, ओके जी, ओके बिल्कुल हितेश मेघवाल जी, बिल्कुल। अब देखिए यहां पर ये मोनेड क्या होता है, देखो मैंने 2 वर्ड लिखा है, एक तो लिखा है मोन, एक लिखा है मोनो। मोनो का मतलब क्या होता है, एक या अकेला, एक या अकेला, और मोन का मतलब भी यही सेम होता है। अब यहां पर लिख दिया मैंने मोन एड। अब देखो ये हम बोलते हैं ना इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो वो वाली सिस्टम में जब ये मोनेड की बात आती है तो एक यूनिट होता है, इकाई होता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब इकाई होता है। क्या होता है मेरे भाई, इसका मतलब इकाई, इसका मीनिंग हो गया बात। तो सिंगल या सिंपल यूनिट हम बोल सकते हैं इसे, मोनेड यानी इकाई। यहां पर देखिए मोनेंड्री, यहां पे लिखा हुआ है मोन प्लस ये लिखा हुआ है एंड्री। अब मोन का मतलब क्या है, वही अकेला, और एंड्री का मतलब क्या है, पर्सन। जल्दी से देख ले इसका मीनिंग क्या होता है एक बार। मोनेंड्री काफी फेमस है भाई। Having one husband at a time, एक समय पर एक पति रखना, एक टाइम पर एक ही पति रखना, उसको हम क्या बोलेंगे भाई? जी बिल्कुल बिल्कुल। आज सारे कमेंट, मुझे बहुत सारे टाइम का प्रॉब्लम होता है, दिन में या और लेट हो सकता है क्या? टाइम 15 मिनट और लेट जा सकता है, 7:30 पे हो सकता है। जी बिल्कुल, प्रकाश प्रजापति जी की भी यही प्रॉब्लम थी, उससे कहा भी था उन्होंने। जी बिल्कुल, या तो 15 मिनट जाए या फिर हम दिन में ले क्लास। दिन का अगर टाइम मैं आपको बताऊं तो लगभग अपना टाइम दिन में रह सकता है आपके 12 के बाद और 3 से पहले, 2 से पहले, इसके बीच का रह सकता है दिन में। यस, टाइम आईपीएल से पहले, ये बात भी सही है भाई। ठीक है साहब, तो मोनेंड्री का मतलब हो गया हैविंग वन हस्बैंड एट ए टाइम, एक समय पर हैविंग वन हस्बैंड। देखिए यहां तो बात वही आएगी कि मोनो का मतलब जब एक ही होता है, इसका मतलब क्या हो गया, मेन हो गया आदमी, तो एक आदमी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक टाइम के ऊपर एक ही हस्बैंड रखने को ये बात हम बोल देंगे, हैविंग वन हस्बैंड एट ए टाइम। बात समझ में आ गई होगी भाई यहाँ पर। और देखो ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना मोनार्क, इसको हिंदी में अगर मैं बात करूं तो देखो द वन रूलर यानी एक ही शासक हो। अगर ये तानाशाह वाला जो पार्ट आता है ना, तानाशाह जिसे हम कहते हैं, तो वो तानाशाह ये होता है जब एक अकेला ही राजा हो तो उसको हम तानाशाह बोल सकते हैं। बेस्ट दिन में का टाइम। गुड इवनिंग अनुप्रिया जी, गुड इवनिंग। चलिए तो बिल्कुल मैं दिन का टाइम रख दूंगा। चलिए साहब, बिल्कुल हम दिन का टाइम रख लेंगे। तो मोनेड का मतलब हो गया इकाई और मोनेंड्री का मतलब हो गया हैविंग वन हस्बैंड एट ए टाइम, एक समय पर एक पति रखना। मोनेड का मतलब क्या हो गया, द वन रूलर यानी तानाशाह हो गया। मोनेस्ट्री, इस
का मतलब क्या हो गया, ये मठ होता है एक तरीके से, जो मठ होता है ना, जो मॉन्क के लिए होता है, मॉन्क के लिए या मॉन्क के रहने के लिए जो होता है, इसे मठ कहते हैं। और ये जो एबे होता है, ये भी क्या होता है मेरे भाई, मठ होता है। इस वर्ड को भी ध्यान दे आप, ये जो APPEY लिखा हुआ है, इसका मीनिंग भी क्या होता है मेरे भाई, मठ होता है भाई। देखो टाइम का प्रॉब्लम है, किसी को ये टाइम सही है, किसी को वो टाइम सही है। आरती जहांगीर वेलकम, जल्दी से वीडियो को लाइक करें भाई जिन्होंने नहीं किया है। और जो न्यू स्टूडेंट्स है, वैसे नए स्टूडेंट्स कोई है नहीं आज जहां तक मुझे लग पा रहा है। अब देखो मोनोक्रेसी, क्रेसी का मतलब क्या बताया था भाई, सरकार। मोनो का मतलब क्या हो गया, अकेला। तो एक ही पर्सन की जो सरकार होती है, गवर्नमेंट वन मैन, गवर्नमेंट वन मैन, एक आदमी की जो सरकार होती है उसे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर मोनोक्रेसी बोल देंगे हम, ठीक है। गवर्नमेंट वन मैन मैंने शॉर्ट में लिखा है। मोनेस्ट्री आपका क्या समझ में आया भाई, मठ हो गया है, ठीक है साहब। जहां पर ये मॉन्क रहते हैं, साधु रहते हैं, अकेले रहते हैं, मोनेस्ट्री केवल साधु ही रहते हैं वहां पर, और कोई नहीं रह पाता, तो वहां पर भाई ये चीज होगी। बिल्कुल सही है, सही है ये। आज सर जी की क्लास का टाइम शो नहीं रहा कि क्लास कर रहे हैं जी, बिल्कुल मैंने क्लास का टाइम दिया था और पहले से शेड्यूल लगा हुआ है, नो प्रॉब्लम। शायद थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया होगा, हो जाता है, कोई बात नहीं है। आज हमारी भी थोड़ी एलईडी की प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर 5 वर्ड आपके सामने आ गए। मोनेड का मतलब यूनिट बताया, मोनेंड्री, मोनेंड्री का मतलब हो गया हैविंग वन हस्बैंड एट ए टाइम। मोनार्क, तानाशाही व्यक्ति को क्या बोलते हैं, मोनार्क बोलते हैं भाई। मोनेस्ट्री को क्या बोलते हैं, यहाँ पर जो मठ होता है वो होती है भाई ये। और मोनोक्रेसी, मोनोक्रेसी का गवर्नमेंट बाय वन मैन। मोनो यानी एक, क्रेसी यानी गवर्नमेंट। रूट वर्ड बता रखा है ना मैंने पहले इनका, जी बिल्कुल मैंने पहले इनका रूट वर्ड बता रखा है जी, बिल्कुल बिल्कुल। नमस्ते जी, बिल्कुल सभी को नमस्कार, नमस्कार भाई, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट देखता हूं मैं 6 वाला वर्ड। यहां पर मैं एक और वर्ड लिखने की कोशिश करता हूं 6, और मैं यहां पे लिखा है मैंने मोनोगेमी। अब देखो मेरे भाई, मोनोगेमी, यहां से एक चीज समझनी है, ये जो गेमी वर्ड होता है ना, गेमी, इसका मतलब होता है मैरिज। अब एक आदमी एक से ज्यादा शादी कर सकता है, एक आदमी एक से ज्यादा वाइफ रख सकता है, एक आदमी एक जो वाइफ होती है, सॉरी एक जो लड़की होती है वो एक से ज्यादा हस्बैंड भी रख सकती है। तो इनके सबके वन वर्ड बने हुए हैं, ठीक है। अब ये मोनोगेमी का मतलब क्या है, सबसे पहले मेरी बात समझ जाए। गेमी का मतलब तो क्या होता है, मैरिज होता है। गेमी का मतलब क्या हुआ, मैरिज हो गया। और मोनो का मतलब क्या हो गया, मोनो का मतलब हो गया एक या सिंगल, एक या सिंगल। तो इसका मतलब मोनोगेमी का मिलाकर मतलब क्या हो गया, एक ही विवाह। एक विवाह जो होता है ना, एक विवाह, एक विवाह, एक विवाह, उसको बोलते हैं मोनोगेमी। क्या बोलेंगे, एक विवाह को हम मोनोगेमी बोलेंगे भाई। हैविंग वन मैरिज एट ए टाइम, एक विवाह को हम बोलेंगे जी, बिल्कुल। राधिका जी प्रणाम भाई। चलिए इसके बाद इस मोनोगेमी की जगह मैं एक वर्ड लिख दूं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया पोलो पॉलीगेमी। क्या लिखा मैंने भाई, पोलो पॉलीगेमी। तो पॉली का मतलब क्या होता है, बहू, और यहाँ पर गेमी का मतलब क्या होता है, मैरिज, विवाह। अब बहू, बहू है वो नहीं कि बहू आ गई हमारे घर में नई नवेली, बहू नहीं है मेरे भाई इसका मतलब। बहु विवाह का मतलब है कि भाई एक से ज्यादा विवाह। तो देखो यहाँ पर दोनों वर्ड को यहीं पे याद करना, मोनोगेमी और पॉलीगेमी। तो गेमी अगर कहीं पर वर्ड आ जाता है ना, गेमी, तो समझ जाए वो विवाह की बात चल रही है। अगर उससे आगे मोनो लगा हुआ है तो एक विवाह चल रहा है भाई, और अगर उससे आगे पॉली लगा हुआ है तो फिर एक से ज्यादा चल रहा है भाई। आज बिल्कुल सही बात है। हैविंग मोर देन वन मैरिज, अगर एक से ज्यादा मैरिज है तो बहु विवाह। हैविंग मोर देन वन मैरिज, लिख देता हूं मैं यहां पर, मोर देन वन मैरिज, मोर देन वन मैरिज, एक से ज्यादा विवाह। और यहां पर मोनोगेमी का क्या हो गया, वन मैरिज, केवल सिंगल शादी, एक शादी एक टाइम पे, एक टाइम पे एक ही होगी वैसे भी। वन मैरिज, एक टाइम पे एक ही शादी। तो भाई ये सारे वर्ड समझ में आ गए आपके, जल्दी देख ले। मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 के बाद यहां से देखिए आप 7 वर्ड ये रहा, 7 वर्ड ये रहा। तो ये सारे के सारे वर्ड आपके समझ में आने चाहिए। और देखो यहाँ पर मैं अगर और वर्ड लिखने की कोशिश करूं, यहाँ पर जगह है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं मोनोग्लोट, GLOT, मोनोग्लोट। तो मोनो का मतलब तो क्या हो गया, एक,
और ग्लोट का मतलब क्या हो गया? लैंग्वेज। क्या हो गया मेरे भाई? लैंग्वेज हो गया। ग्लोट का मतलब क्या हो गया? लैंग्वेज हो गया। तो जल्दी से देख ले एक एक वर्ड को। तो मोनोग्लोट हो गए। तो मोनोग्लोट का मीनिंग क्या हो गया? मतलब who knows one language। तो एक ही लैंग्वेज जानता है भाई, वो हो गया मोनोग्लोट। बात समझ में आ गई भाई? मोनोग्लोट क्लियर हो गया जी? बिल्कुल, सभी लाइक करें स्वीट गर्ल जी, बिल्कुल क्लास को सभी लाइक करें एक बार जल्दी से। हाँ जी बिल्कुल, मैं सारे वर्ड रिपीट कर दूंगा। विक्रम मेघवाल सांचोर जी, आप बिल्कुल कभी कभार ही क्लास में आते हैं, आप तो ईद के चांद हो रहे हैं आप। और क्लास को शेयर करना ना भूले और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाए भाई चैनल को, जो जो आपके कांटेक्ट में है। ठीक है, ये काम आपका है, ये मेरा नहीं है, मैं केवल पढ़ाने का काम है। तो एक बार रिवाइज कर देता हूं। मोनेड, इसका मतलब होता है एक इकाई, एक ही इकाई, इंडिविजुअल, जिसका अलग टुकड़ा नहीं होता। मोनेंड्री, मोन यानी अकेला, एंड्री यानी आदमी। हैविंग वन हस्बैंड एट ए टाइम, एक टाइम पर एक ही पति, वो होता है मोनेंड्री। इसके बाद मोनार्क, मोनार्क का मतलब होता है तानाशाह। कौन सा शाह है? तानाशाह। तो द वन रूलर, और कब होता है तानाशाह? जब एक ही शासक होता है। जब शासक एक ही होता है तो तानाशाही चलती है मेरे भाई। जब शासक एक ही होता है तब क्या चलती है? तानाशाह चलती है भाई। ओके जी भाई हितेश, चलिए साहब। और यहां पर सही बात है, मोनोग्लोट तो ये हो गया, और इसी के साथ ही एक वर्ड और याद रख ले, पॉलीग्लोट। तो इसका मतलब क्या हो गया? पॉली का मतलब क्या होता है? बहु। ये दोनों वर्ड एक दूसरे के, ये देखो, मोनो तो एक को बताता है, इसका अपोजिट पॉली बहु को बताता है। तो जिसके आगे ये लग जाए तो समझ जाओ एक की बात चल रही है, और ये लग जाओ तो समझ जाओ एक से ज्यादा की बात चल रही है। तो यहाँ पर मोनोग्लोट यानी अ पर्सन हु नोज ओनली वन लैंग्वेज, और यहाँ पर पॉलीग्लोट का मतलब अ पर्सन हु नोज मोर देन वन लैंग्वेज। जब एक से ज्यादा लैंग्वेज जानी जाती है तो पॉलीग्लोट होता है भाई। बिल्कुल सही बात है भाई यहां तक की। चलो जी सरकार, बिल्कुल सही है। तो यहां से हमने 8-10 वर्ड देखे और देख रहे। मोनेस्ट्री यानी मठ होता है, मठ साधुओं के लिए। और ये जो वर्ड लिखा हुआ है बे, ये भी क्या होता है? मठ होता है। मोनोक्रेसी, मोनो का मतलब वही एक, क्रेसी का मतलब गवर्नमेंट। ऐसी गवर्नमेंट बाय वन मैन, जो एक ही आदमी से चल रही है, वही तो फिर हो जाएगी। अरे भाई ये जो मोनोक्रेसी होती है ना, जहां मोनोक्रेसी होती है वहीं पे ये होता है, क्योंकि जब एक ही आदमी रहेगा तभी तो तानाशाही होगा। मोनोगेमी, गेमी का मतलब शादी, गेमी का मतलब मैरिज, मोनो का मतलब एक। जब एक ही शादी की बात चलती है तो उसको क्या बोलेंगे हम? मोनोगेमी। और पॉलीगेमी किसे बोल देंगे? जब एक से ज्यादा शादी की बात चलेगी। और मोनोग्लोट कब बोलेंगे? जब एक व्यक्ति एक ही लैंग्वेज जानता है भाई। और पॉलीग्लोट कब बोलेंगे? जब एक व्यक्ति एक से ज्यादा लैंग्वेज को जानता है। तो यहाँ पर 6, 7, 8 वर्ड हो गए भाई यहाँ पर, जो मोनो या मोन से रिलेटेड है। उम्मीद है कि आपको ये वर्ड आपकी नजरों में आए होंगे। गरीब, अरे भाई क्या बातें चल रही है पर्सनल ये? चलो जी चलो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से, फिर मैं रब कर देता हूं। सुमन मीणा जी लेट हो गए आज आप, यू आर लेट टुडे। और मैंने इस स्लाइड को रफ कर रहा हूं मैं। अब नेक्स्ट स्लाइड से आप देखें, और यहां तक का वीडियो आप बिल्कुल बाद में देखें। एक एक वर्ड मैंने बता दिया है। हम मोनो, मोन, अलोन, सिंगल, इसको डील कर रहे हैं आज। चलिए, तो ये मोनो और पॉली हो ही गया आपका। और ये जो रूट वर्ड बता रहा हूं ना, इन वर्ड को भूलना मत भाई बिल्कुल भी, ठीक है? ये लीजिए सर, ये लीजिए। ये टॉपिक मैंने छोड़ दिया है ताकि आपको पता लग जाए कि आज किसको डील कर रहे हैं। आज हम मोनो या मोन को डील कर रहे हैं। इसमें कई सारे वर्ड्स हमने
देख भी लिए हैं। ले लिया जी। सुमन जी लेट हो गए, सही बात है। आज आर के जाट जी, क्या बात है भाई, इतनी लंबी चौड़ी। जी बिल्कुल, हम तो कंटिन्यूअस स्टडी करवाते रहेंगे आपको, बस आपका प्यार सपोर्ट मिलता रहे तो ठीक है। जिस दिन आपका प्यार सपोर्ट नहीं मिलेगा हम मामला बंद कर देंगे भाई, हम हमारे काम चले जाएंगे, और तो क्या करें। चलो जी साहब बताइए। नेक्स्ट वर्ड देखिए भाई। सिक्स वर्ड्स लिखे हुए हैं आपके सामने, काफी बार एग्जाम में आए हुए 6 वर्ड। बड़ी शांति से देखें इनको। जी बिल्कुल, बड़ी ही शांति से देख लें इन 6 वर्ड्स को, काफी बार एग्जामिनेशन इसको पूछ चुका है भाई, ठीक है। तो देख ले एक बार इन सभी वर्ड्स को, जो मोनो का सिस्टम अपना बिल्कुल कंप्लीट हो जाए। जी इंग्लिश की तरफ से नहीं रुकने देंगे, आप चिंता ना करें। अक्षय जहांगीर जी बड़े दिनों बाद दर्शन दिए हैं भाई आज। जी अक्षय जी, आज हमारी एलईडी थोड़ी फिनिश और खराब हो गई, इसलिए आज मेंटेन चल रहा है, कल तक सब कवर हो जाएगा। आज अचानक से थोड़ा सा ये हो गया। तो आज क्या है कि एलईडी थोड़ी छोटी है, और जब एलईडी छोटी है ना तो उसमें यहाँ दूर से दिख नहीं रहा, तो या तो मुझे मोबाइल के साथ लेना पड़ रहा है, या फिर मुझे बहुत ज्यादा पास में जाकर देखना पड़ रहा है। जी अक्षय जहांगीर जी बिल्कुल, ये सिर्फ सिस्टम है आपके साथ आज, तो आज आप एडजस्ट करें। हमारे आई कांटेक्ट पूरे नहीं हो पाएंगे क्योंकि जो छोटी एलईडी है उसमें कमेंट्स पढ़ नहीं पा रहा हूं मैं, तो या तो मुझे मोबाइल को हाथ में रखना पड़ रहा है, तो मोबाइल को भी कब तक हाथ में रखा जाए, इसलिए मैं पास जाके देख लेता हूं, या फिर मुझे ऐसे रखना पड़ेगा। चलिए साहब, तो क्या वर्ड लिखा हुआ है? मोनोग्राफ, मोनोलिंगुअल, मोनोलॉग, मोनोफोबिया, मोनोफोनी और मोनोपोली। यहां तक की बात समझ में आ गई मेरे भाई? ठीक है। मोनो का मतलब क्या हो गया, ग्राफ का मतलब तो क्या हो गया, रिटर्न। ग्राफ का मतलब क्या हो गया, राइटिंग में बोल देता हूं। ग्राफ का मतलब वो भी रिटर्न वर्ड से लिया जाता है। जब भी ग्राफ वर्ड आ जाए ना भाई, जी बिल्कुल, अच्छा आप क्लास डेली लेते हैं क्या अक्षय जी? मुझे तो लगा है आज ही लिए हैं आप। नाचो भाई, सही बात है विशाल बुनकर जी। ठीक है साहब, तो जब मोनोग्राफ एक ही राइटिंग में लिखा हुआ है, एक ही ग्राफ में लिखा हुआ है, एक ही राइटिंग में लिखा हुआ है, तो उसको हम क्या बोल देंगे मेरे भाई? मोनोग्राफ बोल देंगे, ठीक है। या फिर मैं एक और ये बता सकता हूं, मान लीजिए कि एक ही सब्जेक्ट पर लिखा है, एक ही सब्जेक्ट पर लिखा है कोई कंटेंट, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे? मोनोग्राफ। मतलब एक ही सब्जेक्ट पे लिखा हुआ है। मोनोलिंगुअल, मोनो का मतलब क्या होता है? एक, और लिंगुअल का मतलब क्या होता है? भाषा, यानी एबल, एक मिनट रुक जाइए, एबल टू यूज ओनली वन लैंग्वेज। ये लीजिए, ओनली वन लैंग्वेज। तो ये हो गया आपका मोनोलिंगुअल। ये मोनोलॉग क्या होता है इसका बताइए भाई? ए लॉन्ग स्पीच बाय वन मैन। मोनोलॉग का मतलब होता है कि एक ही आदमी जब बोलता है, जैसे यहां पर मैं बोल रहा हूं, यहां पर मैं आपको कोई चीज सुनाता हूं, कोई स्टोरी बोलता हूं,
जी बिल्कुल, सिंगल राइटिंग सही है जी। हाँ, जैसे मान लो कि मैं भी बोल रहा हूं तो मोनोलॉग, मैं खुद ही बोल रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पर सब सुन रहे हैं, मान लीजिए कि आप सारे के सारे लोग सुन रहे हैं कि मैं बोल क्या रहा हूं, आप बीच में कुछ भी नहीं बोलते, लेकिन बस मैं ही मैं बोला जा रहा हूं। जैसे अभी आप बीच में कुछ भी ना बोलो कि वो चुपचाप रहे कि तुम इनको सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो, और मैं आपसे पूछूं कि भाई समझ में आया, फिर भी आप ये ना बोलो कि हाँ समझ में आया, केवल मैं बोल रहा हूं और दर्शकों को क्या है ना, ये पता लगता है कि हाँ दूसरा पर्सन भी है, लेकिन दूसरा पर्सन कभी बोलता नहीं है। मोनोलॉग का मतलब होता है एक ही पर्सन के द्वारा सब कुछ नरेट किया जाता है, एक ही पर्सन के द्वारा सब कुछ नरेट किया जाता है। जी बिल्कुल, हाँ रेगुलर क्लास लिया करें सभी। आशीष प्रजापति जी बिल्कुल, भाई सबने लाइक कर लिया होगा आज। चलिए, तो ये हो गया मोनोलॉग का मतलब हुआ ए लॉन्ग स्पीच बाय वन मैन। ठीक है, आर के जाट जी बिल्कुल बिल्कुल, आशीष जी आज थोड़ी सी एडजस्ट करें भाई, आज थोड़ा सा कमेंट में हमें मोबाइल हाथ में रखना पड़ रहा है। तो सब्जेक्ट लिखा, ठीक है साहब। तो मोनोग्राफ का मतलब आ गया, मोनोलिंगुअल का मतलब आ गया, मोनोलॉग का मतलब आ गया। मोनोफोबिया, तो फोबिया का मतलब क्या था, डर था, डर का मतलब क्या है, फियर। और मोनो का मतलब क्या था, अलोन, अलोन का मतलब क्या होता है, अकेला। अरे कोई आदमी घर में अकेला ही रहता है ना, तो बिल्कुल कोई आदमी जब घर में अकेला ही होता है तो अकेले होने से भी डर लगता है उसे, कोई आदमी अकेला नहीं रह सकता। अगर वो अकेला रहता है तो उसको अकेले रहने से क्या लगता है मेरे भाई, डर लगता है। तो उस ऐसे इंसान को जो मोनोफोबिया हो जाता है, उसे क्या हो जाता है, उसे मोनोफोबिया हो जाता है। और मोनोफोनी, ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना फोनी, फोनी, ये फोनी का यूज किया जाता है साउंड के लिए। जब एक ही साउंड हो, एक ही साउंड हो तो उससे क्या हो जाता है, हम जब एक ही साउंड हो तो उससे हम क्या लगने लगते हैं, बोर होने लग जाते हैं। तो ये क्या है, मोनोफोनी का मतलब क्या हो गया, एक ही साउंड। या मान लो कहीं पर भी, मान लो आप कोई फंक्शन अटेंड करने गए, जब आप फंक्शन अटेंड करने गए ना, तो वहां पर एक ही यंत्र केवल बजाने का, ढोलक ही ढोलक, और कुछ है ही नहीं। जब ढोलक ही बजाया जाएगा और कुछ है ही नहीं, ना कोई पेटी बाजा, ना कोई मजीरे वजीरे, कुछ है ही नहीं, तो बिल्कुल एक ही यंत्र है, केवल ढोलक है। तो जब एक ही यंत्र से साउंड निकलती है या बार बार एक ही साउंड निकलती है, तो उसको मैं क्या बोल देता हूं मेरे भाई, नेट प्रॉब्लम है भाई साहब राय सिंह सोनी जी के, उसको मैं मोनोपोली बोलता हूं। और ये जो मोनोपोली है ना, इस मोनोपोली का मतलब क्या होता है, एकाधिकार, 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 एकाधिकार यानी कंट्रोल। अरे भाई आर के जाट जी क्या है, कंट्रोल बाय वन पर्सन, वन पर्सन, सभी चीजों के ऊपर एक ही इंसान का हक हो भाई। जैसे मान लो कोई लौकी की सब्जी है और लौकी की सब्जी केवल एक ही आदमी बेचने वाला हो, तो मार्केट पूरी लौकी का उसके हाथ में आ गया, इसका मतलब मोनोपोली हो गया। जी बिल्कुल रेणु जी, आप लेट हो गए शायद आज। तो मोनोपोली आपका मीनिंग समझ में आया, नहीं आया रे, जल्दी बता दो रे। चलो साहब मोबाइल रख देता हूं मैं, समस्या आ रही है हाथ में रखने से, फीलिंग नहीं आ रही। मोनोग्राफ का मतलब हो गया एक ही सब्जेक्ट पर लिखा हुआ। मोनोलिंगुअल, एबल टू यूज वन लैंग्वेज। मोनोलॉग, ए लॉन्ग स्पीच बाय वन मैन, केवल एक ही आदमी बोलता है, मोनोलॉग, मोनोलॉग उसे ही कहते हैं भाई। ठीक है, इसके बाद मोनोफोबिया, अकेले को रहने से डर लगता है तो उसको हो जाता है मोनोफोबिया। मोनोफोनी, अरे बार बार एक ही साउंड होती है ना, जैसे पू पू बजाया जाता है ट्रक का साउंड, तो कितना बुरा लगता है यार, ये एक ही साउंड है यार, ये क्या बात हुई। आ गया सर समझ, थैंक यू भाई, थैंक यू। उठा लो भाई वापस, कमेंट पढ़ने का टाइम आया जब तक, तो क्या करें, अभी चल रही है क्लास, 11 बजे नहीं हुई। जी उमा जी, किसकी क्लास की बात कर रहे हैं आप, 11 बजे तो मेरी क्लास होती नहीं है आजकल, मेरी क्लास केवल 7:15 पे होती है। हाँ जी बिल्कुल, केवल और केवल 7:15, आप कहे तो उसको 7:30 कर ले ज्यादा से ज्यादा। तो मोनोपोली तक, यहां तक आपका समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले ले जल्दी से, फिर मैं इसको रफ कर रहा हूं भाई, जल्दी देखें। जल्दी कर ले भाई, जल्दी ले जल्दी। एक ही वर्ड में ऊपर की जगह करवा देता हूं, ये लो।
देखो भाई आज का लास्ट वर्ड है ये। क्या होता है भी इसका मतलब? मोनोटोनस। मोनो का मतलब एक या सिंगल, इसका मतलब ट्यून ले लो रा, टोन का मतलब ट्यून ले लो, तो ये मोनो का मतलब ले लो आप सिंगल। चलो अब बता दो, देखिए इसका मीनिंग क्या होता है, जल्दी बता दो भाई। मोनोटोनस क्या होता है भाई, इसका मीनिंग जल्दी से बताएं। डेजर्ट भाई कहाँ थे सर? कल आपने कहा था, सही बात रेणु जी, मैंने कहा था। जी भाई सही है, मैंने कहा था, प्रॉब्लम मेरी ही थी, थोड़ी समस्या हो गई थी। जी कल्पना जी सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी करवा देंगे आप कहे तो, ऐसी कोई बात नहीं है। पहले हम 500,000 वन वर्ड अपने हाथ में ले लेते हैं, उसके बाद हम फिर रेडी करते हैं। और ये एक एक वर्ड को बार बार देखना भाई, वीडियो को वापस देखना, स्पीड बढ़ा के 2 बार देखोगे ना एक वीडियो तो सारे वर्ड याद हो जाएंगे। फिर मैं ले लूंगा एक अच्छा सा टेस्ट, जब टेस्ट लेंगे तो मैं रह जाऊंगा चुप, और आपको देना है क्या, आंसर देना है जब जो भी क्वेश्चन दिखे ना उनका। जी सोनी साहब। सर जी लोगो नहीं लोजी, ये मेरी तरफ से लॉजी वाले वर्ड कम, हालांकि देखो वर्ड तो कंप्लीट कभी नहीं होंगे क्योंकि बहुत सारे वर्ड होते हैं, लेकिन जो बार बार एग्जामिनेशन पूछता है वो वर्ड लॉजी के कंप्लीट हो गए। फिर मैंने आपसे कहा है कि अगर आपको कोई वर्ड में प्रॉब्लम आती है तो आप बिल्कुल मैंने नंबर भी दिए हुए हैं, तो 2 से 4 के बीच में व्हाट्सएप नंबर पे पूछ ले। और सर सी को कब प्ले कब से, ये क्या लिखा है अक्षय जहांगीर जी, समझा नहीं मैं आपकी इस बात को। हाँ सोनी जी, तो बिल्कुल मेरी तरफ से बिल्कुल कंप्लीट है, फिर भी अगर आपको लगता है तो आप बिल्कुल मुझसे सेंड कर दे आपका वर्ड, मैं आपको बता दूंगा। बाकी एग्जाम में जो रिपीट हो रहे हैं वो बिल्कुल सही है, फिर मैं कभी टेस्ट लूंगा तो वहां पर अगर कोई नया वर्ड आता है तो मैं आपको बता दूंगा। जी सर नोट्स बनाएंगे, हाँ जी नोट्स बनाओ ना आप आराम से, सारे के सारे वर्ड है, कम से कम एक वर्ड के मैंने 15, लॉजी के मैंने आपको 32 वर्ड्स दिए हैं, 32 वर्ड्स, वो भी वो वर्ड्स है जो एग्जाम में बार बार आते हैं। 2 बार नंबर लिखिए प्लीज। हाँ जी बिल्कुल मैं नंबर लिख देता हूं आपके सामने। इस टाइम के बीच में आप मैसेज करें अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो, इस टाइम के बीच आप मैसेज करें अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो। जी बिल्कुल, और अगर आप पहले कर देते हैं तो इसका सलूशन आपको इसी टाइम के बीच में मिलेगा, क्योंकि यही एक फ्री टाइम होता है जब मैं व्हाट्सएप देखूंगा और जब आंसर दूंगा आपके। कोई बात नहीं उमा जी, अब आप लेट हो गए, गलती हमारी थी। ठीक है साहब, मैंने ये नंबर दे दिए हैं आपको, और जिनके पास अपना टेलीग्राम का लिंक नहीं पहुंचा है तो बिल्कुल मैं अगर व्हाट्सएप पे वो आते हैं तो वहां पर सेंड कर दूंगा। आपकी समस्या हमारी समस्या होगी, ऐसी बिल्कुल फिक्र ना करें। और कोई भी अगर हमारे नंबर इंग्लिश के हिसाब से अगर कोई भी मांगने की कोशिश करता है तो आप बेफिक्र होकर उनको भी दे दे कि भाई ये सर के नंबर है, लेकिन ये भी बता दे कि 2 से 4 के बीच में ही पूछे, आप जो भी पूछे। इसके अलावा अगर आप कॉल करते हैं या मैसेज करते हैं, जी हाँ, तो फिर कोई दूसरा आपको आंसर देगा, क्योंकि व्हाट्सएप पे एक्सेस दूसरों के पास रहते हैं। तो बिल्कुल इस टाइम पे मैं ही रहूंगा, तो आप इस टाइम पे ही आप करें। जी बिल्कुल, तो इस वाले वर्ड की हमारी बात चल रही थी मोनोटोनस। मोनोटोनस का मतलब होता है, शुद्ध हिंदी में बात करूं तो नीरस और उबाऊ कैसे बोलते हैं भाई, बोरिंग, उबाऊ या बोरिंग या नीरस। मोनोटोनस का मतलब कितना भाई, सो मोनोटोनस, कि बहुत ही ज्यादा उबाऊ पैदा करने वाला है, बोरिंग कर देने वाला है। तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे मेरे भाई, इसको हम बोलेंगे मोनोटोनस बोलेंगे। अब यहाँ पे देखो, मोनो का मतलब क्या होता है सिंगल, और टोन का मतलब क्या होता है ट्यून। अब एक ही ट्यून बार बार बजी जाएगी,
एक ही ट्यून बार बार बजी जाएगी तो आदमी उस एक ही ट्यून से बार बार बजने से क्या हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। परेशान हो जाएगा तो वो बोर होएगा या नहीं होगा, बोर हो जाएगा। किससे बोर हो रहा है वो, जो एक ही ट्यून है जो बार बार बज रही है, एक ही ट्यून है जो बार बार बज रही है। बिल्कुल अक्षय भाई, क्या सी फुल एक्सप्लेन, जी बिल्कुल मैं समझ नहीं पा रहा हूं अक्षय जी आपकी प्रॉब्लम क्या है। सी को कब से पढ़े, कब सही लिखो ना यार, ऐसे क्या है। सेवन 15 पे ही क्लास रहेगी। और वैसे भी आप टेलीग्राम से भाई सब ज्यादा से ज्यादा टेलीग्राम पे जुड़े हो, टेलीग्राम को दिन में 4-5 बार चेक कर ले, क्योंकि कोई भी बात होती है तो सबसे पहले टेलीग्राम पे मैं डाल देता हूं। तो बिल्कुल आप भी सबसे पहले टेलीग्राम पे ही ज्वाइन कर ले मुझे, इंग्लिश विद रवि आचार्य के नाम से। तो बिल्कुल, क्योंकि वहां पर हर डाटा आता है, हर अपडेट वहां पर सबसे पहले आता है। जी बिल्कुल। डेजर्ट वाला, वेयर आर यू गोइंग, जी बिल्कुल कॉन्टेक्ट नंबर हमने दे दिए हैं, नो प्रॉब्लम। अब देखिए इसी के सिनोनिम्स जो होते हैं वो डल होता है एक तो, और एक होता है रिपीटिटियस। देखो रिपीट, कोई भी चीज बार बार रिपीट होती है तो बार बार रिपीट होती है, उससे क्या होता है, बोर हो जाता है आदमी। तो रिपीटिटियस, तो इससे इसका मतलब भी क्या होता है, मोनोटोनस होता है। तो ये लगभग हमने आपको 10 से 15 16 लगभग 16 या 16 या 17 वर्ड्स 16 या 17 वर्ड्स हमने बात करी है। चलो जी भाई, तो ये मोनोटोनस का मतलब हो गया उबाऊ पैदा करने वाला, नीरस हो गया, बोर करने वाला हो गया। ठीक है जी, तो ये एक वर्ड था। तो ये हमने मोनो से जितने वर्ड बन पा रहे थे, हालांकि वर्ड और भी है पर वो वर्ड जो बार बार आते हैं, और क्योंकि इन वर्ड्स को अगर आप याद कर लेंगे तो मैं बता रहा हूं कि काफी कुछ आपका वोकेब हाथ में होगा। और दूसरी बात, मैं एक बात और बता देता हूं कि हमारा अगर वोकेब में सबसे ज्यादा नंबर आएंगे, देखो भाई ऐसी तो मुझसे बातें होगी नहीं, किस टाइप की, मोहित चौधरी जी, हाँ जी बिल्कुल, ऐसी बातें तो मैं करूंगा नहीं कि भाई एक ही बार में एक ही चुटकी में आपको सब याद हो जाएगा। चलो साहब, तो अब देखिए सबसे पहले हमें एक तो वन वर्ड, इस वन वर्ड की वोकेब हमें तैयार करनी है बहुत अच्छे से, क्योंकि यहां से हम फुल मार्क्स ले सकते हैं। एक होता है इडियम्स, इडियम्स के अंदर भी हम कितने मार्क्स ले सकते हैं, फुल मार्क्स ले सकते हैं। तो वोकेब पे जो ये दो पार्ट है, इन दोनों पार्ट में से हम पूरे में से पूरे नंबर ले सकते हैं। बिल्कुल कोई बात नहीं, मैंने अभी जो नंबर दिए थे वो व्हाट्सएप के नंबर है, एक बार जल्दी से इनको व्हाट्सएप पे लेकर वहां पर मैं आपको सेंड कर दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। जी बिल्कुल, तो यहां से हम फुल मार्क्स ले सकते हैं। अब बात आती है आपकी फ्रेजल वर्ब की, तो फ्रेजल वर्ब हम कोशिश करेंगे लेकिन पूरे मार्क्स आना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं फिर वही बात बताता हूं कि मैं धोखे में रखूंगा नहीं, जैसी आपकी सीधी चीज है वो आपको मैं बता दूंगा। और एक और बात आपको बता देता हूं साथ ही साथ, जो हमारे सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, ये सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स काफी मेहनत करनी पड़ेगी इनके ऊपर हमें, तब जाके 3-4 में से अपने 1-2 सही हो पाएंगे। लेकिन यहां पर जो ये वर्ड लिखे हुए हैं, केवल मात्र ये जो वर्ड है, ये वर्ड अपने ज्यादा से ज्यादा राइट जा सकते हैं, वन वर्ड अपने पूरे में से पूरे सही जाएंगे आप पढ़ते रहे। हम लगभग 1000 वन वर्ड डिस्कस करने वाले हैं। 1000 वन वर्ड वो होंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है और एक तरीके से काफी ज्यादा बेनिफिशियल होंगे आपके लिए। ठीक है, तो अभी तो मैं कुछ ऐसे बता रहा हूं, और बाकी मैं आपको 4 ऑब्जेक्टिव, कुछ क्लासेस तो ऐसे दूंगा और कुछ जो मोस्ट ज्यादा पॉपुलर है उनकी क्लास, तो जैसे मोनो था, पॉली था, आपका लॉजी था, तो ये अक्सर आते रहते हैं, तो इनकी क्लास तो हमने इस तरीके से दी है। बाकी मैं 4-4 ऑप्शन के हिसाब से आपको आंसर दे दूंगा, तो वहां पर हम और अच्छे से डील कर पाएंगे भाई। तो आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपना चैनल को पहुंचाएं, सब्सक्राइब करवाएं और चैनल को स्प्रेड करें, एक्सप्लोर करें अपने फ्रेंड्स के बीच में, अपने रिलेटिव्स के बीच में। जो भी इंग्लिश की प्रॉब्लम जिसके पास है वो बिल्कुल आए। वोकेब का सेशन चल रहा है, ग्रामर का सेशन हम जल्दी ही शुरू करेंगे, जब भी कोई वैकेंसी की अनाउंसमेंट होगी तब मैं बिल्कुल आपके लिए एक एक टॉपिक वापस से आपको रिवाइज कराऊंगा। ठीक है साहब, तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बिल्कुल चैनल को अपना ही समझें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जी हाँ बिल्कुल, आप ही के सपोर्ट के कारण आज हम लगभग 3000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंच पाए हैं।
जी हाँ, और क्लासेस रेगुलर आपके सामने चल रही है जी। ठीक है साहब, तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। थैंक यू। कल क्लास का टाइम अपना 7:15 ही रहेगा भाई। 7:15 पे क्लास शुरू हो जाएगी कल। सभी आए और बाकी बच्चों से भी बोले जो आपके कांटेक्ट में है, ज्यादा से ज्यादा जो भी बच्चे आपके कांटेक्ट में हैं उन सभी बच्चों को आप बोले गुड नाइट जी। बिल्कुल गुड नाइट। सभी को बोले कि वोकेब की क्लास है रवि आचार्य के साथ, आचार्य क्लासेस 7:15। कॉन्टेक्ट नंबर 7742157800। चलिए साहब, कोई न्यू स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब करें भाई जल्दी से पहले।